बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। मध्य प्रदेश में चुनावी बिछात बच चुकी है और हम ऐसी विधानसभा में जहां 2018 में निर्दलीय को मौका दिया था। और हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बाबूलाल यादव जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता के बीच में विकास को लेकर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 साल की जो सरकार रही है उसमें कहीं भी विकास पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे आगर जिले में सुसनेर विधानसभा में जहाँ पर हम खड़े हैं, अभी हम कम से कम 10 गाँव में 10 पोलिंग से हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रभारी जी के साथ में होकर आ रहे हैं। कहीं पर भी कोई विकास नहीं दिख रहा है। सिर्फ झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके विधायक ने, उनके कार्यकर्ताओं ने किया और जनता को गुमराह करने का काम उन्होंने किया है। भाजपा का जो नेता आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ की सरकार में कर्ज माफी नहीं हुई, उसको कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? हमारे पास पूरे जिले की सूची है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये आरोप लगाते हैं वो हमारे से आके बात करें। हम उनके परिवार वालों की सूची भी हमारे पास है। आगर जिले में 50,000 से लेके 2,000 तक का कर्ज माफी, 2 लाख तक का कर्ज माफी किसानों के खाते में हुई है। और किसानों को हमने 4 साल पहले 2 से 3 हज़ार रुपये बीघे के मान से बिना सर्वे के आगर जिले में और सुसनेर विधानसभा मुआवजा भी डाला, जिसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। रही बात कर्ज माफी की, तो जो सेज छूटे हुए किसान हैं, हमने 50,000 से 2 लाख के कर्ज माफी तो की है। सेज छूटे हुए किसानों का कर्ज माफी भी 3 तारीख के बाद कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद डंके के चोट पे कांग्रेस की सरकार करेगी। बीजेपी पहले हमेशा कहने के गौशाला का नाम लेती थी, गाय माता का नाम लेती थी। इस बार बीजेपी से वो मुद्दा गायब है। कांग्रेस की सरकार में आगर जिले में सुसनेर और आगर विधानसभा में 30 गौशालाएं बनी, जो गायें आज भी रुक रही है, और 100 गौशालाएं हमने स्वीकृत की थी। अभी हमारे आसपास के गांव में भी अगर हम देखें, यहीं से खड़े हैं, तो गौशालाओं का चद्दर भी नहीं डल पाया। और दूसरी बात यह कि जो गौ माता कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी गौशाला बनाई थी, उन गौशालाओं में गौ माताओं का संरक्षण के लिए जो राशि देना थी, आज तक वो राशि उन पंचायतों खाते में नहीं डाली जा रही है। आज सुसनेर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है राणा विक्रम सिंह, वो किस जनसंपर्क के दौरान जहां उनको मोदी मतलब बापू बापू के नारे लगाए गए, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार करने जा रहे हैं, वहां की जनता उनको भगा रही गांव से, क्योंकि उन लोगों ने विकास तो कोई करा नहीं है, झूठ बोलने का काम किया है। निश्चित तौर पर हमारे पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उम्मीदवार हो, चाहे हमारे नेता कमलनाथ जी, उनका व्यवहार से, उनके नाम से कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता लोग वोट दे रहे हैं। और इन लोगों ने जहाँ पे विकास के वादे किए थे, सुसनेर की हम बात करें, जहाँ की आप बता रहे मेना की, वहाँ पर इन्होंने वहाँ के विधायक जी को उन्होंने वोट दिए थे। मेना से एक तरफा उनको वोट मिले थे, परंतु उन्होंने एक वादा किया था कि 10 लाख रुपए मैं मंदिर बनाने के लिए दूंगा, आज तक नहीं दिया। तो गांव वालों ने अपनी जेब से मंदिर बनाया। तो जब उन्होंने बोला, वहाँ के कुछ हरिजन हमारे कार्यकर्ताओं ने, या वहाँ के हमारे कोई जो वहाँ पे जो सामान्य लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, वहाँ गांव के ही निवासी लोग थे, उन्होंने कहा कि आप आके दर्शन करिए, और आपने हमारे यहाँ पे वादा किया था 10 लाख रुपए देने का, आपने जब 10 लाख रुपए नहीं दिए, तो इतने में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। तो वहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि इस बार सुसनेर विधानसभा से एक गांव से 307 पोलिंग से कांग्रेस के प्रत्याशी भेरू सिंह बापू चुनाव जीते। और निश्चित तौर पर मेना हो, चाहे हमारे जहां खड़े हैं मूलियाखेड़ी गांव हो, सुसनेर विधानसभा के 307 पोलिंग से भेरू सिंह परियार कांग्रेस के प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतती आ रही, उसका भी रिकॉर्ड इस बार हम सुसनेर विधानसभा में यहाँ के मतदाताओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, और सभी समाज, सभी वर्ग, किसान हो चाहे आमजन हो, सभी वर्ग का समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भेरू सिंह बापू को मिल रहा है। और उनकी जो समर्थन जनता दे रही है, उससे बौखलाहट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो चाहे उनकी पार्टी के नेता हो, बुरी तरह से हमारे प्रत्याशी को या कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने पे लगे हुए हैं कि चुनाव नहीं आ रहे। हम तो ये कहना चाहते चुनाव हार जाए। निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी भेरू सिंह बापू ऐतिहासिक मतों से सुसनेर विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। और जिस तरह से पिछली बार इन्होंने हथकंडा अपनाया था हमारे प्रत्याशी को या कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का, इस बार सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। जनता सब समझदार हो चुकी है और
पूरी ताकत के साथ सभी समाज के सभी वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ और हमारे प्रत्याशी बेरू सिंह बापू के साथ खड़ी है और पूरी ताकत से हम चुनाव जीतेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं साजिश है, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस निश्चित तौर पर बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सुस्तेर में हार रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमात बचा ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो बौखलाहट में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और भी बहुत सारे आरोप आपके सामने आएंगे, दिन पे दिन आरोप लगाएंगे, झूठे बातें करेंगे, झूठी अफवाहें फैलाएंगे। मेरा सुस्तेर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से, आम जन से अनुरोध है कि इनके बेकाओं में ना आए, इनकी झूठी बातों में ना आए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस के प्रत्याशी बेरू सिंह बापू जो कि 5 साल तक सबके साथ हाथ जोड़कर पांव पड़कर हमारा प्रत्याशी जनता के बीच में रहा है, वो जनता का नेता है, जनता का कार्यकर्ता है, जनता का भाई है। ऐसे व्यक्ति को चुनाव जीतने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार सुस्तेर में यहाँ की जनता जो झूठ बोलकर ये चुनाव जीतने वाले लोग हैं, इनके बेकाओं में अब नहीं आएगी। ये थे हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बाबूलाल यादव जी, जिन्होंने कहा कि भाजपा झूठ का सहारा लेके इस बार सुस्नेर में नहीं जीत पाएगी। अब देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी।